वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 7 है। यदि आपने टेस्ट 1 to 6 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। ऑप्शन ए है अमीनी द्वीप, कावारती, आगाती, मिनिकॉय। ऑप्शन बी है मिनिकॉय, कावारती, अमीनी द्वीप, आगाती। ऑप्शन सी है कावारती, अमीनी द्वीप, आगाती, मिनिकॉय। ऑप्शन डी है अमीनी द्वीप, आगाती, कावारती, मिनिकॉय। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि लक्षद्वीप के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीनी द्वीप, आगाती, कावारती और मिनिकॉय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए मैप में इनका लोकेशन अमीनी द्वीप, आगाती, कावारती और मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है अमीनी द्वीप, आगाती, कावारती और मिनिकॉय। कावारती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पर देख सकते हैं लक्षद्वीप समूह का एंड्रोथ द्वीप है। एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप समूह का एक प्रमुख द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है गोदावरी मंजीरा, ऑप्शन बी है कृष्णा प्रवरा, ऑप्शन सी है महानदी ईब और ऑप्शन डी है तीस्ता रंगीत। इस क्वेश्चन में मुख्य नदी और सहायक नदी का युग्म दिया गया है और बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा प्रवरा। यह युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कृष्णा की सहायक नदी प्रवरा नहीं है। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। जबकि अन्य युग्म सही सुमेलित हैं। गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, महानदी की सहायक नदी इब है और तीस्ता की सहायक नदी रंगीत है। तो देखिए यहाँ पर गोदावरी नदी बेसिन का मैप है। तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में यदि आप देखें तो देखिए गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी प्रवरा है और प्रवरा की सहायक नदी मूला है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है। मंजीरा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक की नदी है। इसकी लंबाई देख सकते हैं आप लोग 724 किलोमीटर है। मंजीरा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं मानेर भी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। वेनगंगा और पीनगंगा यह भी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। इंद्रावती और सबरी यह भी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं कि कृष्णा नदी बेसिन का मैप है। तो देखिए कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में जो है कोयना कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। उसी तरीके से भीमा भी कृष्णा प्रमुख सहायक नदी है। मुन्नेरू कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। वैसे ही घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा यह कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी में मूसी भी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तट है। ऑप्शन ए है उत्कल तट, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी है कोंकण तट और ऑप्शन डी है मालाबार तट। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मालाबार तट। मालाबार तट दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तट है। तो देखिए केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तट है। जबकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मालाबार तट। मालाबार तट दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन ए है पानेर-घट्टा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी है नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी है मुल्लेम राष्ट्रीय पार्क। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए राष्ट्रीय पार्कों में से किसमें दूध सागर जलप्रपात अवस्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुल्लेम राष्ट्रीय पार्क। दूध सागर जलप्रपात मुल्लेम राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत अवस्थित है। तो देखिए यह गोवा है और गोवा में भगवान महावीर सेंचुरी और मुल्लेम राष्ट्रीय पार्क है। इन्हीं के मध्य दूध सागर जलप्रपात स्थित है जो मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मुल्लेम राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानेर-घट्टा राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम में है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है और मुल्लेम राष्ट्रीय पार्क गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डमम, नन्नामलई, ऑप्शन बी है नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलई, नन्नामलई, ऑप्शन सी है अन्नामलई, नीलगिरी, नन्नामलई, कार्डमम और ऑप्शन डी है नन्नामलई, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए पहाड़ियों का कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम सही है।
तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन्नामलई, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम। तो देखिए नन्नामलई आंध्र प्रदेश में है, नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, दोनों नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अन्नामलई पहाड़ी का विस्तार 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु, जो नीलगिरी के दक्षिण में है। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम पहाड़ी केरल में अवस्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नन्नामलाई हिल्स, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलई, उसके बाद जो है कार्डमम। तो ये उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का सही क्रम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप, ये नन्नामलई हिल्स है, उसके बाद नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, और उसके दक्षिण में है अन्नामलई हिल्स, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और इसके दक्षिण में है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी, जो केरल में है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो अन्नामलई पहाड़ी में है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ी में है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।